बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 10 पार्ट बी के साथ हम उसमें देख रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट रिलेट्स टू द मेमोरी मैनेजमेंट, और उसमें हमने कैशे में देख लिया कि कैशे किस तरह काम करता है, उसकी मुख्तलिफ किस्म की जो मैपिंग्स है वो हमने सारी देख ली, और उसके बाद जो उसकी कैशे रिप्लेसमेंट पॉलिसीज हैं वो भी देख ली। और जो इसमें एक टॉपिक रह गया है एक तो वो है राइटिंग पॉलिसीज करके। जब हम ये कहते हैं कि जब रिप्लेसमेंट होती है तो जाके ये जो वर्ड है या ये जो ब्लॉक है इसे हम वापस जाके राइट करते हैं मेन मेमोरी में। तो वो बहुत सारे इसके अंदर भी इफ्स एंड बट्स हैं, तो हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक जो प्रॉमिस्ड टॉपिक है वो है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का। मतलब इट्स अ हाई टाइम कि हम उसके बारे में अब बात करने पहले अगर हम उसे एक्सप्लेन करते तो शायद हमें पूरी तरह से वो समझना आता। तो अब मैं उसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज लोकेलिटी ऑफ जी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या है। हम ये देखते हैं कि इन कंप्यूटर साइंसेस द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। Principle of locality is the tendency of processor to access the same data of the memory location respectively over a short period of time. इसमें बुनियादी तौर पे हम ये कहते हैं कि there are the two types of locality of reference। अगरचे दो से ज्यादा है, लेकिन जो हम कहते हैं कि मेजर हमारी जो एक्टिविटी है वो इन दो के साथ है, बाकी इन्हीं के ही जो बाकी ब्रांचेस हैं वो इनके स्पेशल केसेस हैं। तो दो टाइप्स हैं मेनली, वन इज द स्पेशल लोकेलिटी एंड द अदर इज द टेम्पोरल लोकेलिटी। स्पेशल लोकेलिटी ये जो लफ्ज है वो निकला है लफ्ज स्पेस से, राइट। स्पेस से मुराद ये है कि कोई भी अगर एक वर्ड जो है वो अगर कहीं मौजूद है इनटू द स्पेस, तो उसकी जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है या जो उसके बिल्कुल एडजेसेंट और नेबर में जो उसके पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं या जो डाटा है वो उसके एक्सेस होने का बहुत ज्यादा इम्कान है। हम लोग उसको जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इफ अ वर्ड इज एक्सेस्ड नाउ देन द वर्ड एडजेसेंट टू इट और इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी विल बी एक्सेस्ड नेक्स्ट। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है कि एक वर्ड अगर किसी जगह हमने उसको एक्सेस किया तो प्रोबेबिलिटी है कि उसके इर्द गिर्द वाले वर्ड्स भी एक्सेस होंगे जल्दी। अच्छा, इसके बाद जो है मैं डिटेल बताता हूँ, डिटेल में हम लोग जाते हैं। और दूसरा है जी टेम्पोरल लोकेलिटी, ये रिलेटेड टू टाइम है। ठीक है, और अगर आप देखिए तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड जो हमने अभी एल्गोरिथम या जो रिप्लेसमेंट का जो प्रोसीजर या पॉलिसी पढ़ी है तो उसके अंदर दिस इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्पोरल लोकेलिटी। मैं इसमें तो किसी बात को आगे चलाता हूँ, हम सिर्फ चलते हैं स्पेशल लोकेलिटी में। तो स्पेशल लोकेलिटी में हम कहते हैं कि से फॉर एग्जांपल हमारे पास वी हैव वन मेन मेमोरी और इसके साथ हमारे पास है उससे बहुत छोटी एक कैशे, राइट। जब कैशे की हम बात करते हैं तो स्ट्रेट अवे हम कहते हैं कि कैशे के अंदर लाइंस है और दीज आर एग्जैक्टली इक्वल टू द ब्लॉक साइज, और ब्लॉक्स उठ के कैशे में आते हैं। और अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब भी अगर फर्स्ट कीजिए कि सीपीयू में एक वर्ड को तलाश किया, उसने एक रेफरेंस एड्रेस दिया जो कि एक वर्ड का था। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम वर्ड से फॉर एग्जांपल दैट वर्ड इज नॉट इन द कैशे मेमोरी, तो हम जाते हैं एग्जैक्टली जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में जाते हैं और वहां पे उस वर्ड को लाने की बजाय हम वहां से पूरा ब्लॉक उठा के
तो हम ट्रांसफर कर देते हैं कैशे में। क्यों? वाई नॉट के वो हम सिंगल वर्ड लेके आए होते, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज और बहुत सारी चीजों ने, मैं आगे को थोड़ी सी उनकी वजाहत भी करूंगा, उन्होंने हमें ये बताया कि जो प्रेडिक्शन है वो ये कहती है कि जो आप एक वर्ड उठा के लाए हो तो उसके इर्द गिर्द के जो वर्ड्स हैं, जो उसके एडजेसेंट वर्ड्स हैं, जो उसके नेबरिंग वर्ड्स हैं, उनकी आपको जल्द ही फिर जरूरत पड़ेगी। लिहाजा आप क्या करते हैं कि बजाय इसके कि आप एक वर्ड उठा के यहाँ ले आते जो प्रॉपरली रेफरेंस एड्रेस था, वो तो एक वर्ड का था, लेकिन आपने क्या किया कि आपने पूरा ब्लॉक उठाया और यहाँ पे कैशे के अंदर प्लेस कर दिया। एक और वर्ड उसने रेफरेंस किया, आप एक वर्ड नहीं लाए, आप ले आए पूरा ब्लॉक उठा के। अब ये ब्लॉक किस साइज का है ये अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि मल्टीपल वर्ड्स का जो ब्लॉक है वो आप उठा के ले आए। और हम यहाँ से रीडिंग करके देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि इफ अ particular storage location is referenced at a particular time, then it is likely that the nearby memory location will be referenced into the near future। मतलब हम ये तसव्वुर करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, और वाकईतन हम देखेंगे कि जो प्रोग्राम्स हैं वो लिखे ही इस तरह से जाते हैं कि अगर एक वर्ड उसने रेफरेंस किया है तो थोड़ी देर में उसके इर्द गिर्द जो बाकी वर्ड्स हैं वो भी रेफरेंस हो जाएंगे। In this case, it is common to attempt to guess the size and the shape of the area around the current reference, for which it is worthwhile to prepare the faster access of the subsequent references। Means के हम एक पूरा ब्लॉक उठा के ले आते हैं, और जब हम पूरा ब्लॉक ले आते हैं तो हमें जल्द ही उनमें से कुछ और वर्ड्स भी रेफरेंस हो जाते हैं, और हम ये कहते हैं कि अगर हम पूरा ब्लॉक उठा के ना लाए होते तो इन दैट केस एक मिस का हमें सामना करना पड़ता। और चूंकि एक मिस होने पर आप वहां से वर्ड की बजाय पूरा ब्लॉक उठा के ले आए, और इट इज लाइकली कि थोड़ी देर बाद वो जो वर्ड्स है वो भी किसी और हवाले से रेफरेंस हो जाएंगे। तो अब ये क्या हुआ कि आप मिस को अवॉइड कर गए और आप हिट की तरफ चले गए। अब इसमें एक और बात यह है कि ब्लॉक का साइज, अगर आपके ब्लॉक का साइज बहुत बड़ा है, अगर आपके ब्लॉक का साइज बड़ा है तो इन दैट केस आपकी जो है स्पेशल लोकेलिटी जो है वो ज्यादा फ्रूटफुल होगी, क्योंकि अगर ब्लॉक का साइज बड़ा है तो इसका मतलब यह है कि उसके नेबर्स भी ज्यादा होंगे। जो वर्ड के साथ आप पूरा ब्लॉक उठा के लाए हैं, अगर वो ब्लॉक है 4 वर्ड्स का, तो फिर जितना आपको बेनिफिट होना है उसके मुकाबले में अगर आप देखें कि अगर आपका ब्लॉक 8 वर्ड्स का है तो इट मींस कि ज्यादा नेबर्स आएंगे, और आपका जो रेफरेंस और जो हिट की रेशियो है वो इससे कहीं बेहतर होगी एज कम्पेयर टू छोटा ब्लॉक। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कीपिंग more words in a block affects the special locality। मींस के अगर ब्लॉक साइज बड़ा है तो आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप बेहतर स्पेशल लोकेलिटी को इस्तेमाल कर पाएंगे। और मैं अब जाता हूं टेम्पोरल लोकेलिटी पे। टेम्पोरल लोकेलिटी का जो है आइडिया वो ये कहता है कि इफ एट अ पॉइंट a particular memory location is referenced, then it is likely that the same location will be referenced again in near future। मतलब ये हुआ कि जो स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस था वो कहता है कि उसके इर्द गिर्द के जो है वो भी जरूर थोड़ी देर में रेफरेंस होंगे, और जो टेम्पोरल लोकेलिटी है वो बताता है कि टेम्पोरल लोकेलिटी ये बताता है कि थोड़ी ही देर में दोबारा ये जो है एक्सेस होगा। इसका मतलब है कि अगर फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक मेमोरी है, और उस मेमोरी में अगर हम देखते हैं कि कुछ
चीजें हमने अभी एक्सेस की है, अगर एक हमारे पास मेमोरी है और उसमें हम कैशे के अंदर कोई ब्लॉक उठा के लाए हैं, तो इस बात का पूरा इम्कान मौजूद है कि बहुत जल्द इस ब्लॉक के ये वर्ड्स जो अभी थोड़ी देर पहले रेफरेंस हुए थे, तो वो एग्जैक्टली वही रेफरेंस होंगे, राइट। फर्क क्या है स्पेशल और टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का, कि स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहता है कि जो वर्ड आप उठा के लाए हैं उसके इर्द गिर्द वाले बहुत जल्द और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के दरमियान वो रेफरेंस होंगे जो उसके इर्द गिर्द है। और जो टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है वो कहता है कि एग्जैक्टली वही वर्ड जो अभी थोड़ी देर पहले यूज हुआ था वो अभी दोबारा यूज होगा बहुत थोड़े टाइम में। और अगर आपको याद हो कि हमने लीस्ट रिसेंटली यूज का जो एक पूरा पॉलिसी देखी है वो यही कर रही है कि जो अभी मोस्ट रिसेंटली यूज्ड है उसके यूज होने का बार बार इम्कान है। लिहाजा आप क्या करते हैं कि अगर आपने एक कैशे के अंदर बहुत सारे वर्ड्स रखे हुए और आपको किसी एक को हटाना है, तो आप क्या करते हैं, आप पर्टिकुलरली उसको सर्च करते हैं जो सबसे ज्यादा देर से अनयूज्ड हालत में पड़ा होता है, तो वो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड जो होता है आप उसे उड़ा देते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट तस्वीर मौजूद है कि जो अभी थोड़ी देर पहले रेफरेंस हुआ है, से फॉर एग्जांपल दिस वन, तो इसका पूरा इम्कान मौजूद है कि ये अभी थोड़ी देर में दोबारा भी इस्तेमाल होगा। और जो काफी देर से रेफरेंस नहीं हुआ तो इस बात का इम्कान है कि वो अभी खासी देर और भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करते हैं कि टेम्पोरल लोकेलिटी में आप उसी एक्जेक्टली सेम वर्ड के बार बार इस्तेमाल की प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, इसलिए आप उसको हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि वो कैशे में पड़ा रहे, ताकि जिस वक्त उसके लिए वो आए, एक रिक्वायरमेंट आए, तो हमें हिट मिले इंस्टेड ऑफ मिस। और जबकि उसके मुकाबले में आप कहते हैं कि जो स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है वो कहता है कि जिस वर्ड को आपने अभी रेफरेंस किया है, तो अगली चंद इंस्ट्रक्शन में उसके इर्द गिर्द वाले सारे वर्ड्स भी आपने रेफरेंस करते हैं। फर्स्ट कीजिए कि अगर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और आप एक प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन उठा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसी प्रोग्राम की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी तो उठानी है आपको थोड़ी देर बाद। अगर उसके अंदर मतलब अमूमी तौर पे जो फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है वो यही कहता है कि एक के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल तरतीब से आप उठाते हैं, तो आप इसी तरह से वो जब उसे तरतीब से उठाते हैं तो इस बात का पूरा इम्कान होता है कि जो आपने अभी वर्ड उठाया है तो स्पेशल में आप उसके इर्द गिर्द वाले वर्ड्स भी आप अभी उठाएंगे। इसलिए आप क्या करते हैं, आप पूरा ब्लॉक उठा के ले आते हैं इंस्टेड ऑफ वन वर्ड। और ब्लॉक के अंदर भी जो है आप ये देखते हैं कि जितना बड़ा ब्लॉक होगा उतनी आपकी हिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और आपके मिस रिड्यूस हो जाते हैं। और इसी तरह टेम्पोरल में आप देखते हैं कि जो वर्ड अभी यूज हुआ है वो थोड़ी देर में अभी फिर यूज होगा, और जो काफी देर से इस्तेमाल नहीं हुआ पूरा इम्कान मौजूद है कि वो अगले काफी देर तक भी इस्तेमाल नहीं होगा। लिहाजा आप क्या करते हैं, जो आपकी कोई ऐसा नया रेफरेंस आता है जिसके लिए आपको कुछ डाटा लाना है, तो आप क्या करते हैं, जो काफी देर से अनयूज्ड हालत में जो डाटा रखा हुआ है या जो कॉन्टेंट्स पड़े हुए हैं, जस्ट उन्हें उठा के वापस भेज दे मेन मेमोरी के अंदर। और उसके बाद ये बहुत अच्छी उसकी वो है एक्सप्लेनेशन है कि जो ये कहती है कि देयर आर सेवरल रीजंस फॉर लोकेलिटी, दीज रीजंस आर ईदर द गोल्स टू अचीव और सर्कमस्टांसेस टू एक्सेप्ट डिपेंडिंग ऑन द एस्पेक्ट। जैसे सबसे बड़ी बात ये है कि प्रेडिक्टेबिलिटी, लोकेलिटी इज मेयर वन टाइप ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी बिहेवियर, कि जो हम अंदाजा करते हैं कि ऐसा होगा। जैसे कुछ लोग हालात को देख के ये कहते हैं कि अब ऐसा हो जाना है, तो वो हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों की जुबान में कोई बात है, नहीं, वो एक एक्सपीरियंस है,
वो प्रोबेबिलिटी की अक्रेंस का एक इम्कान होता है, तो वो उसके मुताबिक जो है, तो प्रेडिक्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आप स्पेशल और टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की तरफ जाते हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम के अंदर ही वो बुनियादी वजह मौजूद है जिसकी वजह से आप लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे जाते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी रीडिंग करता हूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लोकेलिटी अकर्स ऑफन बिकॉज ऑफ द वे इन विच द कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड फॉर हैंडलिंग डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। जनरली रिलेटेड डाटा इज स्टोर्ड इन अ नियरबाई लोकेशन इन द स्टोरेज। सीधी सी बात है। वन कॉमन पैटर्न इज in computing involved is the processing of the several items one at a time. This means that if a lot of processing is done, तो एक के बाद दूसरी बिल्कुल उसके साथ पड़ी हुई जो आप चीजें हैं उनको उठाएंगे और वो स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस भी होगा। और एक ही चीज को अगर आपने बार बार प्रोसेस करना है तो तब आपकी टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस भी उसके अंदर यूज हो जाएगा। Furthermore, moving to next item implies that the next item will be read, hence the special locality of reference, since memory locations are typically read in batches. तो वही बात हो गई कि जो आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो itself एक बहुत बड़ी वजह है कि स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के आप कहते हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथी स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम खुद बता रहा होता है। और फिर उसके बाद जो उसके पैरामीटर्स हैं वो भी कहीं इर्द गिर्द दिए रखे होते हैं। तो और इसके अलावा अगर आप एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं या कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको बार बार आप कॉल करते हैं। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आप स्पेशल और टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की तरफ जाते हैं। और इसके अलावा जो मजीद वजूहात हैं उनमें यह है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ये एक और बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से आप जो है ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। इसमें समझाने की बजाय अगर मैं सिर्फ इसे रीडिंग भी इसकी कर देता हूं ना तो दैट स्टैंड्स इनफ कि लोकेलिटी ऑफन अकर्स बिकॉज ऑफ कोड कंटेन्स द लूप्स that tend to reference arrays or other data in structure by indices के indexes जो आप इस्तेमाल करते हैं। Sequential locality, a special case of spatial locality occurs when the relevant data elements are arranged and accessed linearly. For example, a simple traversal of element in one-dimensional array from the base address to the highest element would exploit the sequential locality of array in the memory, and the equidistance locality occurs when the linear traversal is over a long area of adjacent data structure with identical structure in size accessing। जैसा कि आपकी जो मैट्रिक्स होती है तो मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को अगर आप देखें तो वो क्या है कि वो सिक्वेंशियली और इक्विडिस्टेंट होते हैं। तो उन पे अगर आप देखें तो स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो है दैट इज फिटेड वेरी फैंटास्टिकली। और इसके अलावा जो एफिशिएंसी ऑफ द मेमोरी हायरार्की है, क्योंकि हम मेमोरी हायरार्की के अंदर अगर हम ये कहें कि पहले हम कैशे को इस्तेमाल करते हैं उसके बाद, और कैशे के अंदर भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट मेन मेमोरी पे, और मेन मेमोरी भी जाहिर है हार्ड डिस्क से बहुत छोटी होती है। तो आप क्या करते हैं, हार्ड डिस्क से एक कंटिन्यूअस सप्लाई टूवर्ड्स मेन मेमोरी रखते हैं और मेन मेमोरी से एक तरीके के तहत आप जो अपनी सप्लाई है वो टूवर्ड्स द कैशे रखते हैं। और उसकी वजह से आप क्या करते हैं कि जो आपके सप्लाई टू द सीपीयू है दैट रिमेन्स विदाउट एनी डिले और अनइंटरप्टेड एज पर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सीपीयू। तो इसकी हम रीडिंग कर लेंगे तो इंशाल्लाह अगर हम सिर्फ इसकी रीडिंग भी कर लें। Although the random access memory RAM जो है वो अगरचे उसके बारे में हम पहले से ही कह चुके हैं
कि आप कोई भी डाटा, किसी भी जगह पे डाटा हो, आप उसे जब एक्सेस करते हैं तो आपका टाइम एक जैसा ही लगता है। RAM presents programmer with the ability to read or write anywhere at any time. In practice, the latency and the throughput are affected by the efficiency of the cache. अगर आपकी कैशे आपने इस तरह से उन पॉलिसीज के साथ बनाई है कि जिनके साथ आपकी जो है वो आपका मिस रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी ऑफ द कैशे दैट वुड बी reduced and which is improved efficiency of the cache, which is improved by increasing the locality of reference. Locality of reference के पीछे जो लॉजिक है वो प्रेडिक्टेबिलिटी की है और जो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम की है और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की है। तो इसकी वजह से क्या है कि आप जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का जो एक सिलसिला रखते हैं, तो नतीजा क्या होता है कि आपकी नंबर ऑफ मिस रिड्यूस होती जाती है और नंबर ऑफ जो आपकी हिट्स है वो बढ़ती जाती है। एंड पुअर लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस रिजल्ट्स इन कैशे थ्रैशिंग एंड कैशे पोल्यूशन, एंड टू अवॉइड इट डाटा एलिमेंट्स विद पुअर लोकेलिटी बी बाईपास्ड फ्रॉम द कैशे। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम कैशे के हवाले से बहुत सारी बातें कर चुके हैं और जो एक छोटी सी बात रह गई है वो है रिगार्डिंग द राइटिंग, क्योंकि मेन मेमोरी को एक तो जब आप कैशे के अंदर कोई चीज आपने रखी होती है और अगर आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी पे जाना पड़े तो आप उसे जब लेके जाते हैं तो वो किस तरह लेके जाएंगे, अगर उसके अंदर कोई चेंज नहीं की तब तो कोई मसला नहीं है। जैसे ही आपने मेन मेमोरी से उठा के उसे ले आए थे, अगर आपने बिल्कुल उसी तरह से ही उसे वापस कर रहे हैं तो देन इट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इस दौरान उसके अंदर कोई तब्दीली ला चुके हैं तो फिर क्या करेंगे। तो मैं बहुत क्विकली थोड़ा सा राइटिंग पॉलिसी के ऊपर बात करके तो इस टॉपिक को हम वाइंड अप करते हैं और थोड़ा सा फिर हमने जो स्टोरेज टाइप है उनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। बिफोर एंडिंग दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर मैं थोड़ा सा राइट पॉलिसीज के ऊपर बात करके तो फिर देखेंगे हम कि इसमें मजीद हमें कितना काम करना है। होता क्या है कि when a block that is resident in the cache is to be replaced, जैसे हमने रिप्लेसमेंट पॉलिसीज देखी, तो रिप्लेसमेंट पॉलिसीज में क्या होता है कि जब हमें स्पेस चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस ब्लॉक एग्जिस्टिंग होता है तो जो भी हमारी पॉलिसी है अगर हम उसमें है डायरेक्ट मैपिंग पे तो फिर तो एक फिक्स रूल के तहत जाएगी, और अगर हम है एसोसिएटेड पे, फुली एसोसिएटेड पे, तो फिर हम देखेंगे कि हमने किस तरह से उठा के ले जाना है, विच वन शुड बी रिप्लेस्ड, और उसमें हम फीफो इस्तेमाल कर रहे हैं या एलआरजू, और इसी तरह अगर हम सेट एसोसिएटेड पे हैं और केवे सेट एसोसिएटेड पे तो हम कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल एक बात पक्की है कि जब भी हमें स्पेस की जरूरत पड़ती है तो हम डेफिनेटली रिप्लेसमेंट तो करते हैं। अच्छा, ऐसे में हमारे लिए जो सिचुएशन है वो ये है कि हो सकता है कि जो डाटा हम मेन मेमोरी से उठा के कैशे में लाए और उसको हमने इस्तेमाल भी कर लिया, तो एंड मुमकिन है कि वो बिल्कुल उसके अंदर कोई तब्दीली ना आई हो। हमने जस्ट उसको रीड किया, प्रोसेस किया एंड दैट्स ऑल। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि प्रोसेस करके हमने वहां पे कोई उसको अल्टर कर दिया। अगर तो वो अल्टर नहीं हुआ तो स्ट्रेट अवे इट विल गो बैक टू द मेन मेमोरी। जब उसकी रिप्लेसमेंट की टर्न आएगी और उसे जाना है वापस मेन मेमोरी में, तो हम एज इट इज इसे उठा के तो हम ले जाएंगे। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई राइट ऑपरेशन हो चुका है, ये जो ग्रीन कलर में मैंने हाईलाइट किया, तो वो यही है कि इफ एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन हैज बीन परफॉर्म्ड ऑन अ वर्ड इन दैट लाइन ऑफ कैशे, के कैशे के अंदर स्टे के दौरान अगर उसके अंदर कोई एक छोटा सा भी कोई चेंज आ चुकी है, then the main memory must be updated by writing the line of the cache out of the block of memory before bringing in the new block. It means कि पहले हम इसे ले जाके मेन मेमोरी में राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे,
और उसके बाद हम क्या करेंगे कि नया ब्लॉक लाके इस स्पेस पे रखेंगे। अच्छा, अब क्या है कि दिस इज कॉल्ड द राइटिंग पॉलिसी। अब इसके अंदर इट्स नॉट सो सिंपल, ये इतना आसान नहीं है कि हम कहें कि जी बस ठीक है, अगर इसके अंदर कोई राइट ऑपरेशन हुआ है तो जाके अपडेट कर दो, अगर नहीं हुआ तो स्ट्रेट अवे यहीं से इसको थ्रैश आउट करो और जो दूसरा ब्लॉक है वो यहाँ पे लाके रख दो। प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है कि बहुत सारे चीजें जो है वो मेन मेमोरी को एक्सेस कर लेती है, ठीक है। जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हैं, और जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो मेन मेमोरी के कंटेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, इधर से अगर इधर से भी चेंज हुआ हो, और जैसे अगर फर्स्ट कीजिए कि हमारे कैशे में जो रखा है वो कंटेंट भी चेंज हो रहा है, और इन पैरेलल जो है वो इनपुट डिवाइस जो है वो भी मेन मेमोरी के उन कंटेंट्स को एग्जैक्टली उन्हीं कंटेंट्स को बाय चांस चेंज कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? मतलब वैलिडेट कौन सा होगा? क्या ये वाला जो मेन मेमोरी में जो कैशे में पड़ा है ये जाके वहां पे राइट करेंगे, या जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाला है उसको जाके वहां पे राइट करेंगे? तो ये जो है सूरत हाल ये कॉम्प्लिकेट करती है कि हम क्या करेंगे। तो ऐसे में जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं उनको जब इस्तेमाल किया जाता है तो उनके तहत, जैसे यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको रीड करें, इफ अ वर्ड हैज बीन अल्टर्ड ओनली इन द कैशे देन द कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी वर्ड इज इनवैलिड। इफ अ वर्ड हैज बीन अल्टर्ड ओनली इन द कैशे, तो फिर क्या होगा कि वो वर्ड हो जाएगा इनवैलिड, और जो होल्ड करेगा वो आईओ वाला करेगा। फर्दर, इफ द आईओ डिवाइस has altered the main memory, then the cache word is invalid, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर आईओ ने कर दिया तो कैशे वाला जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, और आईओ डिवाइस वाला जो है वो हो जाएगा। A more complex problem occurs when multiple processors, हाँ ये एक दूसरा प्रॉब्लम है कि जिस वक्त बहुत सारे प्रोसेसर्स इकट्ठे एक बस के साथ लगे हों और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर हर प्रोसेसर अपने कैशे के अंदर चेंज कर रहा हो, और मल्टीपल कैशे के अंदर जो उसके वर्ड्स हैं वो चेंज है, फिर कौन सा ला के हम मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे? तो इसके लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज हैं। इनमें से जो सिंपलेस्ट है दिस इज कॉल्ड द राइट थ्रू, राइट। तो सबसे जो सिंपलेस्ट है दिस इज कॉल्ड द राइट थ्रू पॉलिसीज। Using this technique, all write operations are made to main memory as well as the cache, ensuring that the main memory is always valid. यानी कि जिस तरतीब से मुख्तलिफ लोगों ने काम किया, तो उसी तरीके से आप सारे के सारे प्रोसेसर मीन्स के एक वर्ड को एक लिखा, दूसरे ने मॉडिफाई किया, एक दफा आप लिख लें, फिर मॉडिफाई कर दें, फिर मॉडिफाई कर लें, फिर मॉडिफाई कर लें, मीन्स की जितनी दफा उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है मॉडिफिकेशन का उतनी दफा कर लें, राइट। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है फाइनल जिस तरतीब से चेंजेस आई थी वो सारी चेंजेस एज इट इज कर डालें, और जो भी चेंज कर रहा है बस लिखते जाएं मिटाते जाएं वाला मामला होगा। अब ये तरीका जो है वो आसान तो है, लेकिन द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज दैट इट जनरेट्स सब्सटेंशियल मेमोरी ट्रैफिक एंड मे क्रिएट अ बॉटलनेक। मतलब ये चीज हो सकती है कि जब आपने बार बार कहा कि वो लिखते जाएं मिटाते जाएं, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके जो है एक मेमोरी के अंदर बड़ा सा एक जो है ट्रैफिक जनरेट होगा, और आपको जो है बहुत सारी बॉटलनेक का सामना होगा। इसके अगेंस्ट जो एक अल्टरनेटिव टेक्निक है वो ये है कि राइट बैक, ठीक है, ताकि आप जो है वो मिनिमाइज कर सके मेमोरी की ट्रैफिक। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि जब भी कोई अपडेट होता है तो आप चेक करते हैं कि उसके टैग के साथ एक हम उसे डर्टी बिट भी कहते हैं और यूज बिट भी कहते हैं। यूज बिट का मतलब ये है कि उसको आप सेट कर देते हैं 1 पे कि जी इसमें चेंज आई थी, और इसके बाद अगर वो दोबारा
चेंज होते हैं तो फिर आप सेट करते हैं उसे। आप क्या करते हैं कि जो यूज बिट है या डर्टी बिट है वो आप इस्तेमाल करते हैं। और यही तरीका है जब आप लीस्ट रिसेंटली यूज्ड और मोस्ट रिसेंटली यूज वाला भी जो आप इस्तेमाल करते हैं तो वो इसी तरह करते हैं कि जिसकी डर्टी बिट या यूज बिट ऑन होती है, इसका मतलब कि ये मोस्ट रिसेंटली यूज हुआ और आप उसे छोड़ के चले जाते हैं और उसके बजाय उनको करते हैं जो काफी देर से इस्तेमाल नहीं हुए होते। When a block is replaced, it is written back to the main memory if and only if the dirty bit is set। इसका मतलब है कि सिर्फ आप उनको चेंज करते हैं जिनके बारे में आपको अंदाजा होता है कि ये इनके अंदर तब्दीली आ चुकी है। तो मैं यहीं पे इसको अभी रोकता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में हमारे शायद कोर्स का हिस्सा भी नहीं है। तो मैं बस सिर्फ इतना आपको बताना चाह रहा था कि ये जो है इसको वापस से राइट बैक करना, अगेन दिस इज नॉट एन इजी टास्क कि हम ये कहें कि जी चेंज आई है तो जाके वहां पे चेंज कर दो, नहीं आई तो देन जस्ट फिनिश। तो यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो अपनी मेमोरी मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं उनको हम वाइंड अप कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।